नमस्कार, द ए न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और जो एपिसोड हमने शुरू किया है तमाम विधानसभाओं पर चर्चा का, इस एपिसोड में आज हमारे पास है गुहला विधानसभा और इसी विधानसभा को चर्चा करने के लिए आज हमारे पास मनदीप शर्मा जी भी हैं, जो हमेशा अपने खबरों के माध्यम से चर्चा में रहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद मैम। बहुत सारी हमने चर्चाएं की हैं, बहुत सारी विधानसभाएं कवर की हैं, लेकिन हम स्टूडियो में बैठकर चर्चा करते हैं। लेकिन आज हमारे पास बहुत सुंदर दृश्य है। ये दृश्य इसलिए है क्योंकि चुनाव नजदीक है, 10 दिन का समय रह गया है, तो स्टूडियो का तो टाइम नहीं है। तो जहाँ भी जा रहे हैं तो कहीं भी हमें ये लगता है कि लोकेशन अच्छी है। मिट्टी की खुशबू आ रही है। देखो ये तो हरियाली है, अपना हरियाणा की आन बान और शान, ये चीजें तो है ही है। बिल्कुल। साथ के साथ जो चुनाव की गर्मी है उसमें बड़ा मजेदार हम एक लुत्फ चुनाव का भी उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए अपने चर्चा पर वापस आते हैं। आज की चर्चा हमारी गुहला की होने वाली है। बिल्कुल। आप पहले पुंडरी विधानसभा कवर कर चुके हैं, कलायत कर चुके हैं, कैथल कर चुके हैं। आज गुहला की बारी है। तो गुहला से सबसे पहले तो आप गुहला सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? गुहला विधानसभा रिजर्व सीट है, मेन बात है जी। और वहाँ पे ये है कि 2-3 धड़े रहते हैं कि यही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब की बार कुछ अलग है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो मोटरसाइकिल पे डोर टू डोर करता था जी। सुबह 5 बजे उठ के वो एक ग्रुप भी बनाए हुए थे, उन्हें 2-3 ग्रुप जी। मैं देवेंद्र हंस की बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस का उम्मीदवार है। तो उन ग्रुपों में वो डाल देता था कि मैंने इस गांव में जाना है जी। भाई जो भी तेल पानी का आपका बजट है किसी का भी वो डाल दीजिए, एक स्कैनर डाल देता था। तो उससे ये है कि अगर कोई 100 रुपये भी डालेगा या 200 रुपये भी डालेगा तो एक ये हो जाता है कि वो वोट पक्का है। भावना तो लेकिन भावनाएं जुड़ती हैं क्योंकि वो पहले निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका है जी। दूसरी बार जो सामने है, मैं मानता हूँ बीजेपी पहले पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर पहले विधायक और अब दोबारा से फिर मैदान में है जी। तो वो भी कम नहीं है जी। बिल्कुल। क्योंकि एक बार अगर कोई विधायक बन लेना तो उसको पता लग जाता है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ जाके वोट मांगने हैं। हाँ, कहाँ पे कमियां हैं जी। तो वो चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। तो मेन सी जो टक्कर है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह लगभग वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। और दूसरा ये है कि जो आम आदमी पार्टी का जो एक बड़ा ग्राफ ये लगता था कि गुहला में लगता है जी। लेकिन वो चीज आम आदमी पार्टी कर नहीं पा रही कहीं ना कहीं। आम आदमी पार्टी लोकसभा में भी ये लगता था कि आम आदमी पार्टी गुहला में मजबूत होगी, वो चीज नहीं कर पाई, वो कलायत में मजबूत हुई कहीं ना कहीं। तो अब भी उनके साथ ऐसा ही है। बिल्कुल। जो जी जैसे कांग्रेस की हमने बात की, बीजेपी की बात की, कुलवंत बाजीगर का नाम आ रहा है, देवेंद्र हंस का नाम आ रहा है और भी बहुत सारे चेहरे थे जो टिकटार्थियों की लिस्ट में शामिल थे, उन सबको साइडलाइन कर दिया गया है। क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस, इन दोनों ही पार्टियों को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है आगामी चुनाव में? जी, तो बहुत सारे देखो स्नेहा कमेंट भी आते हैं अपने पास कि आप लोग बसपा का नाम नहीं ले रहे, आप लोग इनेलो का नाम नहीं ले रहे, आप लोग जेजेपी का नाम नहीं ले रहे। तो भाई हम यही कहना चाहते हैं कि जो रेस में है ना चीजें, उन्हीं का नाम लिया जाता है मेन सा। अब उनका नाम ठीक है, हम अन्य के तौर पे हम नाम ले सकते हैं, लेकिन जो आपस में जो फाइट है वो बीजेपी वर्सेस टक्कर है वो कांग्रेस की है। जो आपने बात की कि जिनको टिकट नहीं मिली, जो टिकटार्थी थे वो इनका साथ देंगे नहीं देंगे जी। बीजेपी से हम बात कर लेते हैं। बीजेपी से जैसे रवि तारावाली अच्छी खासी मेहनत कर रहे थे, पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन रह गए। अब की बार भी बहुत सारी कोशिश वो कर रहे थे लेकिन बात नहीं बनी, तो कुलवंत बाजीगर को टिकट थमा दिया गया जी। और इनकी आपस में कहीं ना कहीं मेरे को नहीं लगता कि उनकी बनती है आपस में। एक टेबल पे बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? वो नहीं, ऐसा नहीं रहता उनका, नहीं रहता। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक है। दूसरा है कि बड़े चेहरे दिलोराम बाजीगर की कहीं ना कहीं विधायक भी रह चुके हैं, चुनाव भी बहुत सारे लड़ चुके हैं, वो एक बड़ा चेहरा है। वो देखते हैं कितना कुछ साथ देते हैं, अगर उन्होंने अच्छा साथ दे दिया। दूसरी बात फिर नरेश डांडे जी हैं जो कांग्रेस से थे लेकिन अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डेंट कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस का ही डेंट कर रहे हैं। और ईश्वर सिंह जो पूर्व विधायक रहे हैं लेकिन उनको अब की बार टिकट तो नहीं मिली, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे थे शैलजा जी के नेतृत्व में जी। तो वो देखते हैं कि कितना कुछ साथ देते हैं। अगर ये सारा कुछ साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं देवेंद्र हंस साहब हो जाएगा। अब जो कुलवंत बाजीगर जी के साथ जो घटना घट रही है, अगर उनका साथ सभी संगठन अच्छे तरीके से देता है तो वो अच्छी फाइट है वहाँ पे मजबूत। अभी आप दिलूराम जी का जिक्र कर रहे थे, विधायक रह चुके हैं गुहला विधानसभा से। कैसा चेहरा आप मानते हैं, कैसा काम किया उन्होंने लोगों से? कितने वोटर्स उनके अपने व्यक्तिगत कितने वोटर्स हैं? दिलराम बाजीगर का जो चुनाव रहा मैं देख रहा था तो सभी यही रहता है कि 3000 से हार गए, वो 2000 से हार गए, तो ज्यादा गैप उनका नहीं रहता क्योंकि
अच्छे पूर्व सीपीएस भी रहे हैं, उनका दबदबा अच्छा है उसके अंदर। जी जी। तो ये तो साइडलाइन करने की वजह कोई खास साइडलाइन वजह ये रहती है कि कहीं ना कहीं बोला हुआ था, हुड्डा साहब ने बोला था कि जो 2 बार हार चुके हैं उनको टिकट नहीं दी जाएगी जी। एक थोड़ा सा दिलराम बाजीगर की थी कि लोग जो गुला सर्वे भी चल रहा था कि वो बात नहीं बन पाएगी। देवेंद्र हंस का ज़्यादा बन रहा था जी। देवेंद्र हंस की जो शराफत, देवेंद्र हंस का लोगों के साथ बोलना, और देवेंद्र हंस का जो हरियाणा मांगे हिसाब, या फिर जो दीपेंद्र हुड्डा ने जो भी प्रोग्राम चलाए, तो देवेंद्र हंस अपने तौर तरीके से वो चलाता रहता था, लोगों के बीच में रहता था जी बिल्कुल, और काफी शरीफ नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। हाँ, देवेंद्र हंस की शराफत ही एक सबसे बड़ा कारण है कि देवेंद्र हंस को आगे लेके जा रही है, जो उसका परिवार है, जो परिवार की स्थिति है, तो ये चीजें हैं जी जी। जैसे हम भी कवरेज करने गए थे, आपके साथ ही हम गए थे गुहला विधानसभा में, हमने देखा था कि लोग उनसे किस तरीके से जुड़ते हैं। वो नेता नहीं समझते हैं खुद को, आम आदमी समझते हैं, वर्कर समझते हैं, और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो सकता है। आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कुलवंत बाजीगर जी आप पीछे देखो कि आरोपों में भी गिरे रहे, और जो गोला की जनता वो कहती है कहीं ना कहीं ज्यादा नाराज है, और दूसरी बात बीजेपी से भी कुछ ना कुछ ज्यादा वहाँ पे नाराज दिखाई देते हैं, और दूसरी जो कमी है वो फिर ईश्वर सिंह जी ने पूरी कर दी। तो लोगों के काम नहीं हुए, सड़कें बहुत ज़्यादा खराब रही, बल्कि ऐसा गोला विधानसभा होगा जिसमें सड़कों के लिए धरना देना पड़ा है। बिल्कुल, मेन चौक पे लोग बैठे, धरना दिया, उसके बावजूद भी वो सड़क बहुत मुश्किल से आखिरी दिनों में बनी। जेजेपी का विधायक था वहाँ से जी, ईश्वर सिंह जी, अभी तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। बिल्कुल, तो फिर एक बाढ़ का एरिया वो जी जी, तो बाढ़ का जो हालात बनते हैं, अब की बार तो नहीं बने, लेकिन पिछली बार हमने देखा है, कवरेज की है, बहुत ज्यादा बुरा हाल लोगों का रहता है। जैसे हम जब गाँव में जा रहे थे तो वहाँ जो 2 मेन समस्याएं पता चल रही थी, वो एक तो नशा और दूसरा बाढ़। क्या इन मुद्दों पर काम करने के लिए कोई पार्टी रेडी है, आपको लगता है? देखो, जो भी आता है मुद्दे तो सभी कहते हैं, लेकिन कहते हैं, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाएंगी। मेन सा नशाखोरी सबसे ज्यादा वहाँ पे प्रभाव डाल रही है, कि नशा बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि पंजाब के टच में वो हो गया जी। अब देखते हैं, क्योंकि कुलवंत बाजीगर जी तो पीछे रह ही लिए, तो लोगों को पता है कि कैसा उनका काम करने का तरीका है, क्या वो करते हैं। देवेंद्र हंस एक इस मामले में नया है, पिछले निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो लगभग उनका वोट परसेंटेज लगभग 30,000 के आसपास उनको वोट मिल गए थे, निर्दलीय लड़े थे वो चुनाव। और अब की बार वो पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, नहीं दी थी, तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए, अब वो कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो उनका खुद का वोट बैंक है, निर्दलीय वो चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरा फिर कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं हवा है, तो इस करके लग रहा है कि देवेंद्र हंस थोड़ा भारी लग रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कुलवंत बाजीगर की बात करते हैं, विधायक भी रह चुके हैं वो गोला विधानसभा से, उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? कुलवंत बाजीगर जी काम तो पैसा तो बहुत लेके आए हैं जी, लेकिन दिख नहीं रहा कि लगा कहाँ पे है वो। हम जब भी गांव में जाते थे, चीका का सर्वे करते थे, पीछे हमने जैसे नगर परिषद के चुनाव थे, नगर पालिका के थे, तो उस समय भी बहुत सारी कवरेज की है। अब बाढ़ वाली स्थिति है जी। अगर ऐसे काम किए होते तो फिर ये स्थिति नहीं बन पाती। तो ये चीजें हैं कि काम वहाँ पे नहीं होता। कैथल की एक ऐसी सीट है जो मतलब रिजर्व सीट है, लेकिन काम वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत तंग हैं कि बनाए तो हम किसको बनाएंगे जो अच्छा हो, काम कर सके। तो देवेंद्र हंस लग रहा है कुछ ना कुछ कर सकते हैं जी। नरेश डांडे की बात करते हैं, चूंकि अब निर्दलीय लड़ रहे हैं मैदान में, तो वो किसको डेंट कर रहे हैं, किसको प्रॉफिट फैला रहे हैं? नरेश डांडे का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा है, और उसके जो फादर साहब हैं वो एक बार विधायक भी रहे हैं, और उनका भी अच्छा प्रभाव है, और डेंट तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को करेंगे। हाँ, अब देखते हैं कि वो कितना डेंट करेंगे जी। अच्छा, क्या जातिगत समीकरण वहाँ पर प्रभावशाली आपको लगते हैं? ऐसा कोई वोट देगा तो जातिवादी देखकर भी वोट करेगा, आपको लगता है? नहीं, अब की बार नहीं लगता, अब की बार ऐसा नहीं लगता कि कोई जाति के आधार पे वोट देगा। तो मेन सी जो आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, राकेश जी हैं वहाँ से उम्मीदवार हैं, और पहले जिला परिषद मेंबर भी हैं, खानपुर से हैं, तो उनका भी चुनाव कहीं ना कहीं उठ नहीं पा रहा। तो ये भी मेन सी समस्या है, क्योंकि अगर वो उनका चुनाव भी उठ जाता है तो वो फिर कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो डेंट आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं नुकसान करता है जी। तो सबसे बड़ी वजह है देवेंद्र हंस का लक कहें या फिर कुछ भी कहें, आज की तारीख में देवेंद्र हंस ठीक ठाक स्थिति में है। अच्छा, हमने बहुत सारी हम कवरेज भी कर रहे हैं, लगातार गांव में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके 2 दिन तो बहुत हवा ऊपर होती है, तीसरे दिन वो एकदम से डाउन हो जाते हैं। क्या ऐसी स्थिति गुहला में भी दिखेगी?
वो हर जगह दिखेगी। अपन हर रोज का कुछ ना कुछ समीकरण चेंज होते रहते हैं कि उसने कोई बयान दे दिया, एक बयान पे ना सारा कुछ गेम पलट जाता है। जी, जी। आप आखिरी दिन में देखने लगा चुनाव कहाँ पे जाएगा। कुलवंत बाजीगर कम नहीं है वैसे, कुलवंत बाजीगर जी को पता है कि क्या करना है जी। लेकिन देवेंद्र हंस की जो मैनेजमेंट है, मैं उस पर कहूँगा कि देवेंद्र हंस की मैनेजमेंट ठीक नहीं है जी। देवेंद्र हंस कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो मेन सी चाय करवानी चाहिए जैसे लोगों को, जो बातें आ रही हैं कि वो नहीं करवा पा रहे। जी जी जी। देवेंद्र हंस खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इतना पैसा नहीं है उनके पास, तो ये सुनने में आता है कि कोई अगर डोनेशन कर देता है तो उसी के चाय पीते हैं। जी जी। ये कहीं ना कहीं चीजें चल रही है मार्केट में, ये उनको डेंट कर सकते भी हैं, डेंट हो सकता उसको डेंट हो सकता है। अभी पिछले दिनों हुड्डा साहब भी आए थे उनके प्रचार प्रसार के लिए, समर्थन में वोट मांगने। क्या हुड्डा जी का भी वहाँ पर चेहरा चलता है? बिल्कुल चलता है, लहर चल रही है वहाँ पर। बिल्कुल अच्छी लहर उनकी चलती है। जी। मैं नायब सैनी जी की कल की रैली देख रहा था और हुड्डा साहब की रैली वहाँ पे कवर कर रहे थे। जी। तो एक अच्छा देवेंद्र हंस के लिए जो सिनेरियो बन रहा है ना लोगों के अंदर, वो बन रहा है, अच्छा बन रहा है। अच्छा सब, हमने बहुत सारी चर्चाएं की और बहुत सारी मुद्दों पर भी चर्चा की है। कुछ लगता है आपको बाकी रह गया है, कसर बाकी रह गई है? कसर तो देखो बहुत सारी है, बहुत सारी पार्टियां उम्मीद करती हैं कि हम मैदान में हैं, लेकिन अब की बार जो जनता कर रही है ना, जो लोग ये लोग करते थे, ये जैसे आपस में वोट बांट दिए, कोई खड़ा कर दिया, भाई निर्दलीय खड़ा कर दिया किसी को भी, भाई कुलवंत बाजीगर जी ने खड़ा कर दिया किसी ने भी, वो जनता समझ रही है। अब की बार जनता आर पार के मूड में है, तो जनता कहीं भी गलती नहीं करने वाली अब की बार। ये चीज एक नई चीज है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा हरियाणा से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे सुनकर समझकर बहुत लगता है चुनाव दिन प्रतिदिन और भी रोमांचक होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है 2024 में कुछ नया, कुछ बदलाव, कुछ अलग हो सकता है? लग रहा है कि 2024 में बदलाव 100% बदलाव होगा। 100%। अच्छा, अब गुहला की जनता आपके संदेश का इंतजार कर रही है। गुहला में यही है कि मैं सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, भाईचारा आप बना के रखें, और एक जो चुनाव है इसको दिवाली की तरह एक पर्व के तौर पर मनाएं। मैं यही कहूँगा कि लड़ाई झगड़े न करें, सभी नेता एक हैं, सभी के मुद्दे एक होते हैं, काम देखते हैं कि कौन करता है, और गुहले के विकास के लिए आपको क्या लगता है उस आधार पे आप सभी वोट करें, यही मैं कहना चाहूँगा। और शुक्रिया जरूर बोल दीजिए अपनी जनता को, कितना प्यार मिल रहा है, हमारे नए जो एपिसोड चल रहे हैं, प्यार मिल रहा है। यूट्यूब पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको फेसबुक पे अच्छा मिल रहा है, तो सभी को मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगा। दायर न्यूज़ की जो पूरी टीम है उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो फिलहाल हमने गुहला विधानसभा की चर्चाएं की, खेतों के बीच में खड़े, हवा चल रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और इस खूबसूरत नज़ारे के बीच में जो खूबसूरत चर्चा हुई वो भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।